आज हम पढ़ने चल रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है नरेशन। नरेशन नरेशन का मतलब होता है वर्णन। किसका वर्णन? जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम किसी दूसरे से बताते हैं, किसी दूसरे को सुनाते हैं या लिखने में लेते हैं तो उसे कहा गया वर्णन। तो नरेशन चैप्टर के अंतर्गत दो बातें होती हैं। एक, जब हम वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों रख देते हैं, और दूसरा, जब हम वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसकी एक समरी, एक सारांश बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तो अंग्रेजी भाषा में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ नियम हैं, जिन नियमों को हम नरेशन चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने चल रहे हैं। अब हिंदी भाषा में क्या होता है उसके बारे में भी हम बात कर लें। हिंदी भाषा में जब वक्ता के द्वारा कही गई बात ज्यों की त्यों रखी जाती है तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कामा में रखते हैं। जब उसको हम डायरेक्ट में बदलते हैं तो हमारे पास बहुत सरल सा नियम होता है कि हम इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और हिंदी का एक छोटा सा शब्द की जोड़ देते हैं, तो हमारा वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ते हैं, उसके लिए बहुत सारे नियम हैं। उन्हीं नियमों को हम जिस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं नरेशन। तो आइए देखते हैं कि नरेशन चैप्टर के अंतर्गत वो कौन कौन से रूल्स हैं जिनकी सहायता से हम वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नरेशन पढ़ने से पहले हम देखते हैं एक वाक्य डायरेक्ट नरेशन का। जैसे कहा जाए राम सेड कामा विद इन इन्वर्टेड कामा आई लाइक रीडिंग, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा वाक्य दो पार्ट्स में है। एक वाक्य है कामा के पहले और दूसरा वाक्य है इन्वर्टेड कामा के अंदर। जो वाक्य कामा के पहले है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, आप कुछ भी कहें, बात एक ही है। और जो वाक्य हमारा इन्वर्टेड कामा के भीतर है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यह बात हम इसलिए आपको पहले ही बता दे रहे हैं क्योंकि अभी जो रूल्स आने वाले हैं वहां पर इनकी बार बार चर्चा होगी। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, तो आपको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो इसलिए हमने यहाँ पर पहले ही आपको बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो इस फॉर्मेशन को, जिस फॉर्मेशन में हमारा एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पर है, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। तो हमारा यह वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। हमें पढ़ना क्या है, हमें सीखना क्या है, हमें जानना क्या है? हमें जानना यह है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाए। इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहां पर दो तरह के नियम होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के। दो नियम। पहला नियम है जनरल रूल्स। जनरल रूल्स यानी सामान्य नियम, यानी ऐसे नियम जो पांचों तरह के, अंग्रेजी भाषा के पांचों तरह के वाक्यों पर लागू होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जनरल रूल्स, सामान्य नियम। अब जनरल रूल्स के अंतर्गत तीन नियम आते हैं। पहला नियम है चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा नियम है चेंज ऑफ
टेंस। और तीसरा नियम है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम इनको क्रमशः एक एक करके बारी बारी से एक्सप्लेन करने चल रहे हैं कि चेंज ऑफ पर्सन क्या है, चेंज ऑफ टेंस क्या है और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत कौन से नियम आते हैं। तो हम इसको एक बार इरेज करेंगे। आप चाहें तो आप इसको हमारे साथ साथ नोट कर सकते हैं। चेंज ऑफ पर्सन का पहला नियम है यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हमारा यह रूल आपको बेहतर समझ में आ जाए, एक्सप्लेन हो जाए। देखते हैं एग्जांपल। मनु सेड कामा विद इन इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू मुंबई। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मेशन का वाक्य है। इसको हम इस रूल को फॉलो करते हुए, इस रूल को शो करते हुए चेंज करने चल रहे हैं। देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। अब आप देखें, मनु सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई। यहां पर आया फर्स्ट पर्सन आई के रूप में। नियम क्या कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, मनु। मनु क्या है, किसी व्यक्ति का नाम। तो किसी व्यक्ति का नाम क्या होता है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर। ध्यान रखें कि अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, कोई नाउन आ रहा है, तो उसमें दो विशेषताएं होती हैं। पहली कि वह थर्ड पर्सन में होता है और दूसरी कि वह हमेशा सिंगुलर होता है। तो आई चेंज हुआ मनु के अनुसार, तो यहाँ आई के बदले आया ही। यानी आपको रूल ज़्यादा बेहतर समझ में आया होगा। अब यहाँ पर बाकी जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। दैट कैसे आया, वास कैसे हुआ, इसकी चर्चा आगे के नियमों में होने वाली है। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य केवल यह था आपको यह दिखाना कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट है मनु, तो यहाँ उसके बदले प्रयोग किया गया ही। इसके बाद दूसरा नियम है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होता है। नियम लिखते हैं।
अब एक एग्जांपल लेते हैं जो इस रूल को ज़्यादा बेहतर क्लियर करे आपके सामने। एग्जांपल है, I said to Sheila, comma, within inverted comma, you are my friend, full stop, inverted comma, close। अब इसकी इनडायरेक्ट क्या बनती है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको। I told Sheila that she was my friend। नियम क्या था? यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है? शीला। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू के रूप में आपको दिख रहा है, तो यानी यू चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है शीला। शीला यानी किसी व्यक्ति का नाम, अभी हमने चर्चा की थी इसके पहले वाले रूल में। शीला यानी किसी व्यक्ति का नाम यानी थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर और शीला किसी लड़की का नाम है यानी फेमिनिन जेंडर। तीनों चीज़ें क्लियर हुई, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर एंड फेमिनिन जेंडर। तो हमको मिला सी, क्योंकि यू नॉमिनेटिव केस था तो हमको भी नॉमिनेटिव केस का ही यूज करना है, तो यू के बदले यहाँ पर आया सी। उम्मीद है कि आपको ये रूल्स जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स स्पष्ट हो रहे होंगे। चेंज ऑफ पर्सन का तीसरा नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। जैसे he said, comma, within inverted comma, he is my friend, full stop, inverted comma, close। अब इसकी इनडायरेक्ट क्या बनी? he said that he was his friend। अब आप देखें एग्जाम्पल में इन्वर्टेड कामा के भीतर आया ही इज थर्ड पर्सन। नियम क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर ही, सी, दे, इट या किसी का नाम, ये क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। तो उसमें से हमको दिख रहा है ही। तो जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो ज्यों का त्यों कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाकी परिवर्तन हुए, टेंस में परिवर्तन हुआ, यहाँ पर माइज में परिवर्तन हुआ, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम केवल चर्चा कर रहे हैं अपने रूल की, जो हमारा रूल कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम थर्ड पर्सन को ज्यों का त्यों एज इट इज रखते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं की जाती हैं। तो हमने केवल इसकी चर्चा की। अभी तक हमने 3 नियम पढ़े। पहला हमने पढ़ा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार,
दूसरा हमने पढ़ा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तीसरा हमने पढ़ा थर्ड पर्सन नो चेंज। इसको हम शॉर्ट में SON फार्मूला भी बोलते हैं। इससे आपको याद करना आसान होगा। आपको केवल याद रहे SON को हम डिफाइन कर रहे हैं। S मीन्स फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, O मीन्स सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, N मीन्स थर्ड पर्सन नो चेंज। इसी को हम बोलते हैं SON फार्मूला। अब चर्चा करने चल रहे हैं एक ऐसी स्थिति की जहां पर थोड़ी सी स्टूडेंट्स को समस्या क्रिएट होती है, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं, डिफाइन करने चल रहे हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल किसी तरह की थोड़ी सी भी समस्या नरेशन में आने ही न पाए। देखते हैं। आपने जो दूसरा नियम पढ़ा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करते हैं। कभी आपको ऐसे भी वाक्य मिलते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट अनुपस्थित होता है और हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, अब हम उसकी चर्चा करने चल रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राज सेड कामा विद इन इन्वर्टेड कामा यू आर अ गुड बॉय। यहां पर देखें आप, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट अनुपस्थित है, ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है, और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो नियम कहता है कि ऐसी स्थिति में हम इस अपने सेकंड पर्सन को चाहे फर्स्ट पर्सन में चेंज कर दें या इसे हम थर्ड पर्सन में चेंज कर दें। जनरली दोनों ही मान्य होते हैं। हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। उसके बाद क्या स्थिति है जब हम फर्स्ट पर्सन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं। आई या ही। यहां पर आप देख रहे हैं, राज सेड दैट आई या ही वॉज अ गुड बॉय। यानी चाहे आप आई का प्रयोग करें चाहे आप ही का प्रयोग करें, दोनों ही स्थिति में आपका वाक्य करेक्ट माना जाएगा। लेकिन नियम कहता है कि अगर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में, यहां पर थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन के बदले फर्स्ट पर्सन आता, तो ऐसी स्थिति में हम इसे केवल और केवल थर्ड पर्सन में ही चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में चेंज करने से बचना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं। I said, comma, within inverted comma, you are doing well, full stop, inverted comma, close। अब इसकी इंडायरेक्ट क्या बनेगी? यहां पर आप देखें, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा यू आर डूइंग वेल, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। जब इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया तो वाक्य बना आई सेड दैट ही वाज डूइंग वेल। यानी यहां पर
हम आई का प्रयोग करते तो आप जरा अर्थ लगा कर देखें कि इसका अर्थ क्या आता। आई सेड दैट आई वॉज डूइंग वेल। कोई अपने लिए तो बोलेगा नहीं, अपने लिए कहेगा नहीं। इसीलिए अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आ रहा है तो आप इस सेकंड पर्सन को चाहे फर्स्ट पर्सन में चेंज करें चाहे थर्ड पर्सन में चेंज करें, यू हैव नो प्रॉब्लम, आपको पूरी छूट है। लेकिन अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो हम इस अपने यू को, अपने सेकंड पर्सन को केवल थर्ड पर्सन में ही चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में चेंज करने पर अर्थ जरा अटपटा हो जाएगा। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि अगर यहाँ सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है तो चाहे फर्स्ट पर्सन चेंज करें चाहे थर्ड पर्सन चेंज करें। लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो निश्चित ही हम इसको थर्ड पर्सन में चेंज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट जो वीडियोस हैं आने वाले आपके सामने, उनमें हम जनरल रूल्स के जो आगे के नियम हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, वीडियो को ध्यान से देखें और इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी समस्या आती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाएं, अपना कमेंट हमें ज़रूर दें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जिससे कि हम वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट लानी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको देनी है, कहाँ आपको समस्याएं आ रही हैं, उन सारी समस्याओं का निराकरण हो सके। धन्यवाद।